हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज नेक्स्ट वीक का व्यू भी देखेंगे, मंडे को क्या करना है वो भी देख लेंगे और आने वाली गेम डेट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं आपको कुछ काम लगे। ऑलमोस्ट स्ट्रिक लेवल हमारे पोस्ट होते हैं, तो बहुत इजी भाषा में मैं छोटे से वीडियो में समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ना पड़े। और पुराने लोग भैया लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई, और कमेंट में कमेंट ज़रूर करें ताकि यूट्यूब प्रमोट करे हमें, तो हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो, है ना। तो चलिए, तो पहले इधर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कुछ इधर उधर की बातें भी कर लेंगे कि भैया ये मार्केट जो बढ़ा इतना, वो क्यों बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, और यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन आपको दिख रहा है क्या। यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन दिख रहा है। एक छोटा सा साइडवे मोमेंटम रहा, वापस बड़ी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मार रहा है मार्केट, है ना। तो मेन रीजन क्या था कि भाई चाइना के साथ यूएस का झगड़ा था और उससे हमें फायदा होगा, लेकिन वो झगड़ा तो निपट गया, अभी ऑलमोस्ट टाई अप हो गया। तो अभी इंडिया के लिए कोई इतना बड़ा फायदा तो नहीं है। ऊपर से रोज ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ हमारे लिए उल्टा सीधा देश के लिए बोल रहे हैं, तो इतनी बड़ी कोई अभी फिलहाल, वो देखो ओवरऑल अभी एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट तो, ओवरऑल मूवमेंट अब देखे तो अच्छी है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट पानी पानी हो जाएगा, ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है फिलहाल तो। लेकिन प्राइस एक्शन हमारे लिए सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल बात करते थे भाई, एस्ट्रोलॉजिकल में मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, तो उसमें मैंने, जो लोग ज्वाइंट नहीं किया है वो टेलीग्राम पे सर्च करे भाई, गेन प्राइस टाइम, और ज्वाइंट हो जाए वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एक रखा है कि भाई एस्ट्रोलॉजी से, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से हम लोग काम कैसे करें। ओके, तो वो जरा सुन ले। उसमें मैंने क्लियर बोला है कि भाई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का तो हमें सिर्फ सपोर्ट लेना है, उसके हिसाब से आंख बंद करके काम नहीं करना है। हमारे लिए भाव भगवान सबसे पहला, प्राइस, और फिर टाइम, है ना। यहाँ पे बोल दिया था कि कुछ गड़बड़ होगी तो साइड में पड़ा रहा, फिर वापस ब्रेकआउट मारा। अब तो एस्ट्रोलॉजी से आंख बंद करके आप काम ना करें। एस्ट्रोलॉजी का अभी ओवरऑल मोमेंटम मैं नेक्स्ट वीक का आपको दे देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक का ओवरऑल मोमेंटम क्या लग रहा है, तो 19 को एकदम वॉलेटाइल डे रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है एज पर एस्ट्रोलॉजी, और साइड वे टू बुलिश क्लोजिंग आ सकती है। नेक्स्ट ज्ञान डेट है 19 और 20/5/2025, ये दो नेक्स्ट ज्ञान डेट है, मतलब कि मंडे एंड ट्यूसडे। तो अगर मंडे ये ग्रीन कैंडल बनाती है, मार्केट नीचे से बाइंग आती है और ग्रीन कैंडल बनाती है, तो ट्यूसडे को मंदी रहेगी। और कल के दिन पॉजिटिव कैंडल है तो ट्यूसडे को मंदी, और कल नेगेटिव कैंडल है तो ट्यूसडे को पॉजिटिव कैंडल बनेगी। ये हुआ गेन, गेन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या है, 19 को वॉलेटाइल डे, साइड में बुलिश क्लोजिंग आ सकती है। 20 को सेल ऑन हाई रहेगा मार्केट, लेकिन क्लोजिंग बुलिश ही आएगी। एज पर एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, देखो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे नियम्स है, बहुत सारे कैलकुलेशन है, तो जैसे जैसे मतलब एक एक दिन में भी हम लोग नेक्स्ट डे के एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा डीप में देखता हूँ। अभी तो ये ओवरऑल मोमेंटम देख लिए, तो ये पकड़ के नहीं बैठ जाना कि भाई ऐसा ही होगा। तो 20 को
सेल एट हाई रहेगा लेकिन डे बुलिश रहेगा। 21 को वॉलेटाइल रहेगा, सेल एट हाई और बाय इन डिप और कैंडल बनेगी बुलिश। 22 को बाय इन डिप, सेल एट हाई, कैंडल रहेगी बेरिश। और 23 को सेल ऑन हाई रहेगा और कैंडल साइड में बेरिश बन सकती है। ये हो गया पूरे वीक का, मैंने बता दिया आपको। 21-20 की गैंड डेट भी बता दी और बाकी का हम लोग डे टू डे देख लेंगे कि क्या करना है। तो कल के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा। तो यहां से गैप अप खुल जाती है तो हम यहाँ पे कौन से लेवल पे 24,130 और दूसरा लेवल है 25,130 और दूसरा लेवल है 25,160। ये लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है और ये लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। ये लाइन का जो ये दो रेजिस्टेंस है वहां पे हम लोग सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। ये लाइन का रेजिस्टेंस ये है ऊपर का 160 और ये लाइन का रेजिस्टेंस नीचे वाला ये है 130, बराबर है। तो 25,130 से 25,160 के बीच में सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। ऊपर में कल के दिन हम बाय नहीं करेंगे। मार्केट वॉलेटाइल है, हो सकता है ये ब्रेक मार के ऊपर जाए तो देख लेंगे परसों, लेकिन यहाँ पे कहीं सेल का मौका मिलता है तो बाय स्टैप कर लेंगे। और 130 के नीचे रहती है तो सेल ही रहेगा। नजदीक के लेवल में, नजदीक के लेवल के अंदर हम लोग ध्यान रखेंगे 25,060 का। 25,060 के नीचे सेल, 25,060 के ऊपर बाय। तो समझो यहाँ कहीं ऊपर खुल के यहाँ नीचे आती है और प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे बाय। तो ये हो गया 25,060 का एक इम्पोर्टेंट लेवल। स्टॉप लॉस जरूरी, एज जरूरी और ट्रेड लेने से पहले भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेना, है ना। यहाँ पे जो बोला गया है वो मेरा व्यू है। स्टॉप लॉस और हेज के बिना काम किया तो फंस सकते हो। ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है भाई रातों रात, ठीक है। उसके नीचे का लेवल आएगा 24,990। ये 25,060 का एक लेवल, उसके नीचे 24,990। तो ये दो लेवल है मोटा मोटा। इसके ऊपर हम लोग मानेंगे कि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, 24,990 के नीचे थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ऐसे ऐसे हो सकता है बड़ा, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के फास्ट स्कैल्प ट्रेड ही कर ले, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर ले। नहीं ऐसा ही होगा, ऐसी क्लोजिंग आएगी, ये सोच के ना रहे। और नीचे में जब तक 24,915 से लेके 24,884 ये लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देती वहां तक बड़ी मंदी नहीं है। तो कल ये लेवल केयरफुली हम लोग वॉच करेंगे। कौन सा? 24,915 और दूसरा 24,885। ये दो लेवल क्लोजली हम लोग वॉच करेंगे। ओके, तो ये हो गया इंट्राडे का। यहाँ पे सेल, स्टॉप लॉस ये, यहाँ पे बाय, ऊपर से नीचे आती है, यहाँ पे बाय, स्टॉप लॉस ये, यहाँ से अंदर घुसी सेल, पिवोटल हाई जो भी बनता है उसका स्टॉप लॉस, यहाँ से नीचे गई सेल, या वापस टच करने आती है तो जो भी हाई बना है उसके स्टॉप लॉस से सेल। और यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे हम लोग ब्रेकडाउन का। बाय का मौका मिलता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। तो जैसे ऊपर से नीचे आती है, ऑप्शन का डेटा भी हम लोग देख लेते हैं बाद में। तो यहाँ से जैसे नीचे आती है तो 24,915 और 24,884 ये लेवल के पास कहीं सपोर्ट लेती है तो बाय का मौका ढूंढेंगे स्कैल्प ट्रेड के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग लेवल। ऑप्शन में क्या लग रहा है? तो ऑप्शन में भैया यहाँ पे कॉल ज्यादा खड़ी है। कौन से लेवल पे? 25,000। पुट कम खड़ी है। ये मंथली ऑप्शन का डेटा है और ये वीकली ऑप्शन का डेटा है।
ओके, तो यहाँ पे कॉल साइड नजदीक नजदीक में ही बड़े बड़े ऑब्स्टेकल है। 24,100 24,200 पे कॉल साइड ज़्यादा है, नीचे में 24,900 और 24,800 पे इतनी ज़्यादा कॉल नहीं है, अरे सॉरी पुट नहीं है, राइट। ये समझो एक स्ट्राइक नीचे जाओ आप, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कॉल कितनी है, अरे सॉरी पुट कितनी है, और यहाँ पे उसके सामने कॉल कितनी खड़ी, एक स्ट्राइक ऊपर कॉल ज़्यादा है, राइट। तो ऊपर में सेल ऑन हाई ही ढूंढेंगे, सिंपल सी बात होगी। एज पर ऑप्शन डेटा, एज पर एस्ट्रोलॉजी सेल ऑन हाई है लेकिन डे पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं नीचे आती है, इतना नीचे आती है तो देखेंगे फिर सपोर्ट के लिए। तो ये ऑप्शन के डेटा में मैक्सिमम पुट साइड का एक 25,000 पे खड़ा है और दूसरा 24,500 पे खड़ा है, तो डाउन साइड की ये बड़ी रेंज हो गई। और कॉल साइड में ऑलमोस्ट 100, 24,500 और 25,000 ये डाउन अप साइड का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया वीकली का। अब मंथली में क्या पोजीशन खड़ी, देखो मंथली में भी कभी कभी शार्प ट्रेडर होते हैं ना, वो मंथली में पोजीशन खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे में 24,000 पे जबरदस्त सपोर्ट है, उसके बाद पुट का सपोर्ट 24,500 पे जबरदस्त है। तो ये तो मंथली में आता रहा, ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी इमीडिएट मंथली में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये कौन कॉल शॉर्ट करने वाले कौन है, 500 रुपये का मिनिमम हो गया इसका रेट, अभी 500 पॉइंट है, तो ये कौन है वो देखना होगा। तो हो सकता है ये मूवमेंट हम यहाँ रख के, इसके बीच में रख के ये कॉल सेल वाले प्रीमियम खा ले। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस में कहाँ पे है, इतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जितना 25,000 पे रेजिस्टेंस है अभी मंथली में, उतना रेजिस्टेंस 25,500 26 पे नहीं है, राइट। और ये लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी है। तो ऑप्शन का डेटा भी अभी तो सजेस्ट ऐसा कर रहा है कि ऊपर में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है, ऊपर में सेल ऑन हाई ही मार्केट है। और वैसे भी हमारा जो लेवल हम लोग ने लेवल निकाला है मैंने गान के तरीके से, तो 24,100 से लेके 24,300 तक बहुत सारे गेन रेजिस्टेंस आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहे हैं। कितने, अरे सॉरी 25,100 से लेके 25,300 है ना, बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, लेकिन वो मैं काउंट नहीं करता हूँ, हम लोग मोटा मोटा देखते हैं। तो ये पूरा बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल भी सेलिंग है और यहाँ पे भी कॉल सेलिंग जो है वो दिखा रही है कि शायद, ये इंपॉर्टेंट है, मंथली में ये दिखना इंपॉर्टेंट है कि शायद ये हो सकता है कि इतना हाई प्रीमियम में ये लोग ने शॉर्ट मारा है जो लोग ने, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में मार्केट रख के प्रीमियम खाने की कोशिश कर सकते हैं, ये हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है भैया। ओके, तो ये मैंने अपना आइडिया बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आज के दिन तो बस इतना ही, पूरे वीक का मैंने एक ओवरऑल व्यू बता दिया। डेली एस्ट्रोलॉजी अपडेट के लिए ग्रुप में जुड़ जाइए, या तो मैं ग्रुप में देता हूँ या नाइट वीडियो में देता हूँ, तो दो में से कहीं पे भी जगह पे दे दूंगा। गेन डेट दे दी और मंडे के लिए लेवल से दी। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।